और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। क्या है बड़ी खबर, आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लालू प्रसाद का ममता को समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की कमान संभालने के लिए अपना बयान दिया था और ममता को नेतृत्व के लिए समर्थन INDIA की तरफ से मिलेगा, ऐसी चर्चा की जा रही है। और इसी बीच लालू प्रसाद का इस संदर्भ में बयान आया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी पहले इसका समर्थन किया था और अब खुलकर लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि वो भी इसका समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व देना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व वो करना चाहती है और ऐसे में उन्होंने जब इच्छा जाहिर की तो लगातार सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो गया। इंडिया अलायंस में हलचल मच गई, हलचल तेज हो गई और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है कि मैं उन्हें समर्थन देता हूं। और क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, पहले आप सुनिए। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं हो, ममता को तो लालू प्रसाद का ममता को समर्थन आपने सुना। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं उन्हें समर्थन देता हूं, कांग्रेस के कहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ममता बनर्जी चाहती हैं तो वो नेतृत्व कर सकती हैं इंडिया अलायंस का और ममता को नेतृत्व दे देना चाहिए, इसकी चर्चा लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 2 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद से लगातार इंडिया अलायंस पर सवाल उठ रहे थे और इसी बीच ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो उनका समर्थन करती हैं और लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व अगर वो करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। एक बार फिर सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं हो, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं हो, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं हो, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं हो, ममता को। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता अगर चाहती हैं तो वो नेतृत्व करें, हम उनके साथ हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए, उनके इस बयान से हम क्या समझें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान आया और ठीक उसके पहले तेजस्वी यादव का बयान आया, मतलब साफ है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और खास करके हाल के दिनों में जो चुनावी नतीजा है या फिर जो बातचीत के दौरान जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, उससे ये साफ है कि जो क्षेत्रीय दल हैं इंडिया अलायंस में वह कांग्रेस से खुश नहीं है और ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। हमेशा से देखिए लालू प्रसाद यादव हो या अन्य दल हो, हमेशा ये लोग क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं और क्षेत्रीय दलों को तरजीह देने की बात करते रहे हैं। और ऐसे में जब एक और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व की बात करती हो और वहां पर लालू प्रसाद यादव यदि ममता बनर्जी की बात करते हो, तेजस्वी यादव बात करते हो, तो मतलब साफ है कि जो इंडिया अलायंस है, जो पूरा घटक दल है, उसमें आपसी तालमेल या सामंजस्य की बात कर ले वो ठीक नहीं चल रहा है वहां सब कुछ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इंडिया अलायंस में एक बड़ा चेहरा भी लालू प्रसाद यादव है। तो ऐसे परिस्थिति में लालू यादव का बयान आना मतलब साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विवाद जो इंडिया अलायंस में है वो बढ़ता जा रहा है। और खास करके देखिए जब नीतीश कुमार उस गठबंधन में थे, नीतीश कुमार के शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, भी इस वक्त खुद हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञान रंजन जी, अभी आपने लालू प्रसाद यादव का बयान हमारी टीवी स्क्रीन के माध्यम से सुना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ममता बनर्जी नेतृत्व करना चाहती हैं तो वो करें, हम उनका समर्थन करते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा अगर वो करना चाहती हैं, क्या ममता बनर्जी ने खुले प्लेटफॉर्म पे या कहीं किसी को बोला है कि वो नेतृत्व करना चाहती हैं? पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी सवाल होती है कि इंडिया गठबंधन 2 पार्टी की गठबंधन नहीं है, इसमें करीब 28 से 29 पार्टियां हैं, सभी लोग बैठेंगे, मिलजुल के तय करेगी। और कांग्रेस शुरू से, हमारे नेता राहुल गांधी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने शुरू से कहा है कि अगर सबको साथ लेके चलने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो वो तैयार है। सीधा मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही कि क्या किसी ने बोला है या कि मीडिया में कोई खबर आई है कि ममता बनर्जी जी नेतृत्व करना चाहती हैं?
ये ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। अगर ममता बनर्जी को कुछ कहना होगा तो वो कांग्रेस- मीटिंग में कहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे कहेंगी। मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं जो इंडिया गठबंधन में एक डिसीजन लिया गया था कि हम सब एक साथ हैं, यहाँ पे कोई नेतृत्व नहीं करेगा, सब मिलके करेंगे। और देखिएगा इसी का लेकिन नतीजा ममता है। बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया और उसी बयान को लेकर आपके ही खेमे से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इस वक्त आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, आपके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव ने अभी ये कह दिया है कि अगर ममता बनर्जी चाहती हैं तो वो नेतृत्व कर सकती हैं। बात तो आदरणीय लालू प्रसाद जी तो गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार और आर्किटेक्ट है, और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से सबको एकजुट करके लड़ाई लड़ी है, ममता दीदी साथ रही है, इससे कहाँ इनकार कोई कर सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो इनकार किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश सिंह का भी कल बयान हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि अभी ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता नहीं हो गई है, नेत्री नहीं हो गई है कि वो नेतृत्व कर सके। देखिए ये सब तो जो 18 दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सभी दल के नेता मिल बैठ करके ये सब तय हो जाएगा। इसमें कहीं कोई हमारे पास इंडिया गठबंधन में नेता की, नीति की, नियत की कोई कमी नहीं है। ये लड़ाई बड़ी है, देश को बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन बना है। पहली बैठक पटना में हुई थी जी, तो इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूती से इंटैक्ट है, एकजुट है और लड़ाई लड़ रही है। सफलता मिलेगी। झारखंड में आपने देखा किस तरह से बीजेपी को धूल चटाया। ज्ञान रंजन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल आपके ही नेता अखिलेश सिंह ने ये कहा है कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेत्री नहीं हो गई कि वो नेतृत्व कर सके इंडी गठबंधन का, उनकी पार्टी भी अभी छोटी है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि इंडी गठबंधन में टूट हो सकती है। देखिए, सत्ता पक्ष क्या करेगी? सत्ता पक्ष तो राजनीति रोटी सेकने के लिए मुंह बाई हुई है। देखिए, वो सारे काम करते हैं जो जन अधिकार, जन कल्याण छोड़ के सारे काम करते हैं। आप देखेंगे खास करके बिहार में ही आप देख लो कि जितने भी जन कल्याणकारी योजना ठप पड़े हुए हैं सेंटिंग लाइन में, लेकिन जहां राजनीतिक स्टेटमेंट देना है वहां लबलबा के वो लोग आके बोल देते हैं। खैर एनीवे, ये उनका मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है उनका अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, एक क्या है, देश को जोड़ने के लिए एक रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, और पूरे देश के लोग ये जानते हैं कि पूरे कांग्रेस ही उत्तर से लेके पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक है। एक बैकबोन कांग्रेस ही है, और इंडिया गठबंधन में सभी दलों के लोगों ने बैठ के ही ये तय किया था। तो अगर किसी की इच्छा है, देखिए इच्छा से नहीं हो सकती, आपको मिल के बैठ के बातें करनी होगी और ये डिसाइड करना होगा। चलिए, बीजेपी से भी हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अरविंद जी, अभी लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि ममता जी का हम समर्थन करते हैं अगर वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करती हैं तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब पिछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है। नेता विहीन, नीति विहीन, नेतृत्व विहीन और संस्कार विहीन पार्टी हो चुकी है। वो राष्ट्रद्रोह की भाषा बोलती है। भारत का जा करके विदेशों में शिकायत करती है। तो जिस पार्टी का राष्ट्रवाद ही समाप्त हो चुका है उस पर लोग कैसे विश्वास करेंगे? और लालू जी जो बोल रहे हैं, ममता जी जो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं लालू जी का भी कुछ जनाधार है, ममता जी का भी अपना जनाधार है, और कांग्रेस पूरे देश में आज जनाधार विहीन पार्टी हो चुकी है। वो कहीं न कहीं ज्ञान रंजन जी, अगर आप इनकी बातों को सुन रहे हैं तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बार बार ये क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। लालू यादव ने भी ये कह दिया कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे पास 99 संसद में लोग हैं। अगर आप देखेंगे कि अराउंड परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 31% के करीब वोटर्स हैं। तो क्या
जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो वोट किए वो लोग क्या देश के जनता नहीं है क्या, देश के नागरिक नहीं है क्या? हम भले ही विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष में जो आवाजें हम उठा रहे हैं, जब हम आवाज उनकी कल्याण की याद करें, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल बिहार के लेते हैं, जब भी कोई मुद्दा होता है छात्रों का तो उस पर लाठीचार्ज कर देते। अरे भाई छात्रों के मुद्दे पे भी आप चलिए, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ है आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय जी। लालू प्रसाद यादव ने ये भी कह दिया है कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। अभी आप ये कह रहे थे कि मिल बैठ कर बातचीत करेंगे, तो लालू जी तो ये कह रहे हैं कि कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियारे से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालू का ममता बनर्जी को समर्थन मिल गया है, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ये उन्होंने कह दिया है। अब इन सब के बीच इंडिया अलायंस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग प्रवक्ताओं नेताओं का ये कहना है कि मिल बैठकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच लालू यादव ने यह भी कह दिया है कि कांग्रेस के कहने से कुछ भी नहीं होगा। तो बिहार चुनाव से पहले अपने अपने दावे, अपने अपने इरादे और कांग्रेस पर दबाव बनाने की क्या कोशिश की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे, लालू प्रसाद के पहले तेजस्वी यादव ने भी इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फैसला इंडी अलायंस सामूहिक रूप से लेगा। निर्णय तभी होगा जब सब साथ मिलकर बैठेंगे। और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा, सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। और इस बीच आपको एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का भी वो बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को कांग्रेस। तो आपने सुना कैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस के जताने से कुछ नहीं होगा। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब विपक्षी यानी कि INDIA ब्लॉक में हलचल काफी तेज हो गई है, साथ ही देश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये संकेत दिया कि अगर मौका मिले तो वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। ममता बनर्जी का ये बयान हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद आया है, क्योंकि कांग्रेस ही लगभग पूरे गठबंधन को लीड कर रही है और अब ममता बनर्जी बयान देकर इंडी गठबंधन के भीतर नई बहस छेड़ दी है।